डियर क्लास 10 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर जो 11 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो एक चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ सर्कल। सर्कल के बारे में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी प्रैक्टिकल से मुराद है, यहाँ पे आपको प्रॉपरली ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे बाय यूजिंग ज्योमेट्री बॉक्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल जो है हमारा ये एक्सरसाइज 11.1 में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले अगेन थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो उसमें जो सर्कल आपने ड्रा करने हैं, पहला ये है टू लोकेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का जो सेंटर है वो आपने लोकेट करना है। एक तो तरीकाकार ये होता है कि आप ये कंपास के साथ, ये देखें ये कंपास रखी थे और ये आपने सर्कल लगा लिया, ठीक है। ये कंपास में रख के सर्कल लगाएंगे तो आपको पता है कि ये वाला सेंटर है इसका, ठीक है। इस तरह जो है वो आप लोकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने सर्कल लगा हो तो आपने उसका सेंटर ढूंढना, तो उसका क्या तरीकाकार होगा, तो वो तरीकाकार आज की वीडियो में हम एज एक्सरसाइज में सीखेंगे। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप कोई से भी 3 पॉइंट्स ले लें। फर्ज करें एक पॉइंट ये है, इसको पॉइंट ए का नाम दें। एक पॉइंट ये है, इसको पॉइंट बी का नाम दें। और एक पॉइंट ये है, इसको पॉइंट सी का नाम दे दें। ये 3 पॉइंट ले लिए आपने। अब इन 3 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें आपस में, यानी कि इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, ठीक है। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें तो ये भी काफी है, वरना आप ए और सी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये पॉइंट आप सर्कल के ऊपर कहीं भी जो है वो 3 पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये आपने 3 पॉइंट कम से कम ले लिए। तो अब ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। अब आपने ये करना है कि 3 पॉइंट्स आएंगे, इनके अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, या इन जो साइड्स हैं, साइड ए बी यानी कि साइड ए बी और साइड बी सी, इन 3 साइडों को बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट से मुराद है कि जब आप बाइसेक्ट करेंगे ऐसे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये आपकी ये एक बाई साइड जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगी। ये आपकी ना दूसरी साइड जो है वो अब जब बाइसेक्ट करेंगे वो इस तरह बाइसेक्ट होगी। तो ये हम कंपास से करेंगे, ठीक है। और जहां पे जो दोनों साइड बाइसेक्ट होने के बाद मिलेंगी आपस में, आप चाहें तो तीसरी को भी कर सकते हैं। बुक में उन्होंने तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट किया हुआ है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना 2 साइड को बाइसेक्ट करें। 2 साइड को बाइसेक्ट करने के बाद जहां पे वापस में मीट करेंगी वो उसका सेंटर कहलाएगा। तो इस तरह आप जो है वो सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं कि ये है, आप एक पॉइंट ऐसे भी ले सकते हैं, यानी इस पॉइंट का नाम सी डी, कहीं भी जो है वो 2 पॉइंट आपने लेने हैं। एक पॉइंट आपके पास ये है, इसके अलावा एक पॉइंट ये वाला कर लें, चलें ये 2 पॉइंट है, ठीक है। इसका नाम ए भी रख लें। ये 2 लाइंस आई हैं, इन लाइंस को हम कॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, इन लाइंस को हम कॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। जो सर्कल के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर टच कर रही होती हैं, ये सर्कल की कॉर्ड्स कहलाती हैं। तो ये आपके पास 2 कॉर्ड्स आ गई हैं। इन 2 कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करने के बाद बराबर आपस में इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। जहां ये आपस में मीट करेंगी वो हमारा सर्कल का सेंटर होगा। तो ये आपका तरीकाकार है सर्कल के सेंटर को लोकेट करने के लिए। एक काम ये आपने सीखना है। दूसरा है तो ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फर्ज करें आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए गए हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो बिल्कुल एक लाइन में होते हैं। ये 3 पॉइंट एक लाइन में है, ये तीनों पॉइंट जो कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मुराद दीजिए कि एक पॉइंट आपका यहां पे है, एक पॉइंट आपका यहां पे है और एक पॉइंट आपका यहां पे है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जब आपके पास आ जाएंगे तो इन तीनों पॉइंट में से इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, ठीक है। इसको ज्वाइन करना तो कर लें, वरना इसके बगैर भी काम हमारा जो है वो हो जाएगा। अगेन इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लें। जहां पे इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे, जहां पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में गुजरेंगे जहां से, तो वो उसका सेंटर होगा। और वहां से हम जो है वो सर्कल ड्रा कर लेंगे। यहां पे कंपास रखेंगे, कंपास रख के हम, यानी ऐसे हम कंपास रखेंगे, ये हमने कंपास रखी और इससे ये हमारा जो है सर्कल वो ड्रा हो जाएगा। एक ये काम करना है। तीसरा काम आपने ये करना है टू कंप्लीट सर्कल व्हेन ए पार्ट ऑफ इट सर्कमफेरेंस इज गिवन। आपने सर्कल को कंप्लीट करना है जबकि ये सर्कल का जो पूरा सर्कमफेरेंस होता है, ये पूरा सर्कमफेरेंस है, आप इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, सर्कल को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा दिया गया है।
तो उसके दो तरीके हैं बाय फाइंडिंग सेंटर। एक काम आपको ये कहा जाएगा अपने सेंटर फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, ये 3 पॉइंट आपने ले लिए ए बी सी, इन पॉइंट्स को अगेन आप इससे सेंटर फाइंड कर लेंगे। और एक होता है विदाउट फाइंडिंग सेंटर, सेंटर को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वैसे जो है वो आपने सर्कल ड्रा करना है, सर्कल को कंप्लीट करना है। तो ये आपको इसी तरीके से करेंगे, ये जो मेथड हमने पढ़ा है उसी मेथड से करेंगे। तो ये वाले जो मेथड हैं, ये वाले जो तरीकाकार है सर्कल को कंप्लीट करने के, सर्कल का सेंटर फाइंड करने के, या सर्कल की एक आर्क दी गई है, कुछ हिस्सा दिया गया तो आपने सर्कल का सेंटर फाइंड करना है या उसको कंप्लीट करना है, तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जानब चलते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन ए सर्कल लोकेट इट्स सेंटर। यानी आपको एक सर्कल गिवन है, सर्कल आपने खुद ड्रा करना है, सर्कल बुक में गिवन नहीं है, आपने खुद से एक सर्कल मुनासिब सा ड्रा कर लेना है। गिवन ए सर्कल लोकेट्स इट्स सेंटर, आपने इसका सेंटर जो है वो फाइंड करना है। तो अगेन हमने वीडियो के स्टार्ट में सीखा है कि आपको ये सर्कल दिया गया, अपनी मर्जी का एक मुनासिब सा सर्कल जो है वो ड्रा कर लें। अब एक पॉइंट ये ले लें, एक पॉइंट ये ले लें और एक पॉइंट जो है अब ये ले लें, ए बी सी, ये आपके पास जो है वो 3 पॉइंट्स आ गए हैं। ये आप जो है वो कॉर्ड्स ड्रा कर लें, इनको हम कहते हैं कॉर्ड्स, ठीक है। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच हो रही हैं, ये सर्कल की कॉर्ड्स कहलाती हैं। और जो सर्कल के सेंटर में से कॉर्ड गुजरती है वो उसका डायमीटर भी होती है, डायमीटर को हम कॉर्ड भी कहते हैं, और लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो है वो उसका डायमीटर होती है। ये हो गया। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है, इसको भी आप ए को सी से ज्वाइन कर दें, ठीक है जी। ये आपने जो है वो 3 पॉइंट लोकेट कर लिए, ठीक है। 3 पॉइंट अपनी मर्जी से ले सकते हैं, उनके मर्जी के नाम रख सकते हैं ए बी सी। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने इन तीनों में से कम 2 साइड को आपने बाइसेक्ट करना है। कैसे बाइसेक्ट करना है? ये ए और बी साइड को बाइसेक्ट करना चाह रहे हैं, मुनासिब सी कंपास खोलें, इसके हाफ से ज्यादा खोल लें, एक आर्क आप ऊपर लगाएं, एक आर्क नीचे लगाएं, इसी तरह फिर आप यहां पे रखेंगे, एक आर्क यहां पे, दूसरी आर्क यहां पे लगेंगे। तो इसके बाद इसको आप जो है वो डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दें, बेशक यहाँ प्रॉपर लाइन लगा दें, ये आपकी मर्जी है, ऐसे डॉटेड लाइन लगा सकते हैं। ये आपने एक जो बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो ड्रा कर दिया, इसका नाम जो है वो डी ई जो है वो आप रख सकते हैं। ये एक साइड होगी। अब हम चाहे ए सी को कर लें चाहे बी सी को कर लें, तो हम बी सी को ही कर लेते हैं। ये हाफ से ज्यादा खोलनी है, हाफ से ज्यादा खोलने से होगा ये आपकी आर्क जो है वो आपस में कट जरूर करेंगी, एक ये, उसके बाद एक ये, एक ये, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये आपकी हो जाएगी, यहां पे रखेंगे और ये आपकी यहां पे आ जाएगी। ये डॉटेड लाइन जो है वो लगा सकते हैं, ये आपकी डॉटेड लाइन लगी। इसका भी जो है वो आप नाम रख ले ई एंड एफ। जी आप देख सकते हैं जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपका ओ कहलाएगा और यही इस सर्कल का सेंटर होगा। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, यहां पे जो है वो आप रखें कंपास, देखें यहां से लेके यहां तक और यहां तक का जो फासला है वो बिल्कुल सेम है, तीनों पॉइंट से फासला सेम है। और अगर आप सर्कल भी इस तरह ड्रा करेंगे तो ये आपका सर्कल भी ड्रा हो जाएगा। और ये आपने सर्कल का जो सेंटर है वो फाइंड कर लिया, जो मेथड हमने पहले सीखा था। तो अब इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप भी करने होते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप में गिवन हमारे पास क्या है, ए सर्कल विदाउट सेंटर। एक सर्कल है जिसका सेंटर नहीं है, ठीक है, सेंटर हमने फाइंड करना है। रिक्वायर्ड टू लोकेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है वो हमने लोकेट करना है। स्टेप हमने जो किए वो बता देते हैं। ड्रा ए सर्कल एंड टेक 3 पॉइंट्स, हमने एक सर्कल को ड्रा किया, उसके 3 पॉइंट्स लिए, ए बी सी ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर ही पॉइंट लेने हैं, ए बी सी कहीं भी ले सकते हैं। ज्वाइन ए टू बी को ज्वाइन किया, बी टू सी को किया, ठीक है। ज्वाइन ए टू बी टू सी एंड सी बी, ज्वाइन ए टू बी टू सी एंड ए टू सी भी कर दें, ठीक है, ए टू सी भी ज्वाइन कर दें आप। नेक्स्ट है ड्रा राइट बाइसेक्टर, यानी राइट बाइसेक्टर कह लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लें। आप ए बी के ड्रा किया, फिर बी सी का ड्रा किया, विच मीट एट पॉइंट ओ, जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ के ऊपर। तो ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का सेंटर है वो ओ है, तो वही हमने फाइंड करना है, ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये आपका सारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है
3 पॉइंट्स एक्स वाई एंड जी आर लोकेटेड ऑन आर्क, यानी एक आर्क है, ये एक सर्कल की आर्क है, ठीक है, इसके ऊपर 3 पॉइंट्स एक्स वाई जी, फाइंड द सेंटर ऑफ दैट आर्क, इन जो आर्क है इसका आपने सेंटर फाइंड करना है। तो अगेन ये आर्क मैंने ड्रा की हुई है, ठीक है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आप यहां पे रख लें एक्स, दूसरा पॉइंट यहां पे रख लें और तीसरा पॉइंट आप यहां पे रख लें एक्स वाई जी, ये 3 पॉइंट है इस आर्क के ऊपर। फाइंड द सेंटर ऑफ दैट आर्क, इस आर्क का सेंटर फाइंड करना है। तो आर्क का सेंटर फाइंड करने का भी वही तरीकाकार है जो कि हमने इससे पहले किया है। तो आप x को y से मिला दें, ये हो जाएगा x को y से और y को z से आप मिला दें, ठीक हो गया जी। अब x को z से मिलाने की जरूरत नहीं, बस ये दो आर्क लाइन सेगमेंट लग गई हैं, एक्स वाई वाई जी, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो हमारे पास आर का सेंटर आ जाएगा। तो हम जो है अगेन हाफ से ज्यादा खोलनी है, ये इसका हाफ से ज्यादा, एक आर्क इधर लगाएंगे आप, एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर, एक इधर, ये है जी आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका नाम ए बी रख लें। इसके बाद हमारे पास ये वाली साइड है, ये हाफ से ज्यादा इधर, हाफ से ज्यादा इधर, फिर कंपास को काम ज्यादा नहीं करना, एक इधर एक इधर, ये आपके पास ये वाली साइड आ जाएगी, ये इसका नाम सी डी रख सकते हैं। तो ये आपके पास सर्कल का जो आर्क का जो सेंटर है वो ये वाला है, ठीक है, ये आर्क का सेंटर है, इसका नाम जो है वो आप ओ रख लें। इसको वेरीफाई करने का तरीकाकार क्या है, ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आप सेंटर ये वाला ओ है, यहां पे आर्क रखें, देखें एक्स से फासला, वाई से फासला और जी से फासला जो है वो बिल्कुल सेम है, तीनों पॉइंट से इसका जो फासला है वो बिल्कुल सेम है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। अब हम चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप की जानब। ज्वाइन पॉइंट एक्स टू वाई एंड वाई टू जी, हमने पॉइंट्स को एक्स टू वाई वाई टू जी हमने ज्वाइन करना है, वो कर दिया। सच दैट एक्स वाई एंड वाई जी आर टू कॉर्ड्स, वो इस तरह होना चाहिए कि एक्स वाई और वाई जी, ठीक है, ये हमारे पास दो कॉर्ड्स बन रही हैं। उसके बाद ड्रा एंगल बाइसेक्टर या सॉरी ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की सिंबल है ऑफ एक्स वाई का और वाई जी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट ओ, मीट एट पॉइंट ओ के ऊपर मीट कर रहा है, विच इज रिक्वायर्ड सेंटर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सेंटर है जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड सेंटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ए बी एंड सी आर सच दैट ए बी और बी सी 3 सेंटीमीटर, जिसमें ए बी और बी सी 3 सेंटीमीटर है एंड मेजर एंगल बी जो है 120 डिग्री का। कंस्ट्रक्ट सर्कल पासिंग थ्रू ए बी एंड सी, आपने एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना है जो कि तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट में से गुजर रहा हो। तो इसमें हमारे पास ए बी और बी सी 3 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले जो है वो हम ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर लेते हैं, एक लाइन लगाते हैं ए बी 3 सेंटीमीटर, ये यहां पे रखे सेंटर में, ये ए बी ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद बी सी से पहले हमारे पास बी के ऊपर है एंगल है 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री का एंगल जो है वो हम कंपास के साथ ड्रा करेंगे, यहां पे रखें आप, ये आप आर्क लगाएं। ये उम्मीद है कि क्लास 9th में बल्कि क्लास 8th में आपने सीखा होगा कि 120 डिग्री का एंगल, ये यहां पे रखें, ये 60, ये आपके पास 120 डिग्री का एंगल, ये वाला, ठीक है, ये हम 120 डिग्री का एंगल जो है वो थोड़ी लाइन बड़ी कर लें, ये हमने 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है, उसको नाम यहां पे डी का दे दें, ये 120 डिग्री का एंगल हो गया।
अब बी सी, ये बी है ये सी है, बी सी के ऊपर जो है वो हमने 3 सेंटीमीटर लेना है बी सी। ठीक है, तो अगेन जो है वो 3 सेंटीमीटर जो है वो खोल लेते हैं ये। ठीक है, ये देख लें 3 सेंटीमीटर, तो बी पे रखा, ये बी पे रखा, ये आपके पास पॉइंट आ गया, ये सी, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, 3 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। ए बी बी सी 3 सेंटीमीटर है, एंगल बी 120 डिग्री का। अब सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि तीनों पॉइंट से गुजर रहा हो, तो बहुत ही आसान सा है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो पहले वाला मेथड है उसी मेथड से करेंगे हम। हाफ से ज्यादा कंपास खोल लेते हैं, हाफ से ज्यादा खोलेंगे, थोड़ा सा और खोल लेते हैं। एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे, अगेन एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, ये लग गई। ये हमारी जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। डॉटेड लाइन से लगा लें ताकि इसका नाम आप रख लें बीडीसी। ठीक है, इसका नाम ई एंड एफ रख लेते हैं। ठीक है, अब बी और सी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है आपने। बी हाफ से ज्यादा खोल लें, इधर इधर, ये इधर और ये इधर। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये इनको अब ज्वाइन करते हैं, डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, इसका नाम ई एफ, इसका नाम जी एच रखते हैं, नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब ये तीनों दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ये इस पॉइंट ओ के ऊपर जो है वो आपस में मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब काम क्या करना है हमने, कंस्ट्रक्ट ए सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी। हमने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी में से गुजर रहा हो। तो अब ये जो हमारे पास ओ आया, ये ओ इसका सेंटर आया, सेंटर के ऊपर हम रखेंगे कंपास और यहां से पॉइंट ए में से गुजरता हुआ, फिर पॉइंट बी में से गुजरता हुआ, फिर पॉइंट सी में से गुजरता हुआ, ये हमारा सर्कल जो है वो ड्रा हो जाएगा। ये सर्कल है हमारा। उम्मीद है कि आपको वाजिया नजर आ रहा होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी। पॉइंट ए में से भी गुजर रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी में से भी गुजर रहा है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है। इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है वो हम लिखते हैं। ड्रा ए लाइन ए बी, 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की। एट बी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया। विद बी एज ए रेडियस, विद बी एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर की। यहाँ पे बी पे रख के 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, इंटरसेक्टिंग द रे बी डी। ये जो रे बी डी इसको पॉइंट सी के ऊपर उसने इंटरसेक्ट किया। फिर हमने ड्रा एंगल बाई सेक्टर, सॉरी अगेन एंगल बाई सेक्टर कह रहा हूं, ड्रा परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी के और बी सी के। हमने परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रा किए विच मीट एट पॉइंट ओ, जो कि पॉइंट ओ के ऊपर मीट कर रहे हैं, विद ओ एज ए सेंटर। अब ओ एज ए सेंटर, ये वाला ओ एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ ए एंड ओ बी। जो रेडियस हमारा ओ ए और ओ बी बनता है, ड्रा ए सर्कल पासिंग 3 पॉइंट्स ए बी सी। तीनों जो पॉइंट्स हैं ए बी सी उनमें से वो सर्कल होता हुआ गुजर के जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है पी क्यू एंड क्यू आर परपेंडिकुलर सेगमेंट इन ए प्लेन सच दैट पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू पी क्यू आर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब देखें पी क्यू एंड क्यू आर परपेंडिकुलर सेगमेंट, परपेंडिकुलर सेगमेंट से मुराद ये होता है कि एक लाइन इस तरह है, दूसरी लाइन जो है वो उसके बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर सेगमेंट से मुराद ये है कि ये लाइनें पी क्यू एंड क्यू आर आपस में जो है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। ठीक है, तो उसके बाद पी क्यू की जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है और क्यू आर की 3 सेंटीमीटर है। फिर उस पर सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना है, वो तो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो है वो पी क्यू हम जो है वो 4 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, पी क्यू ये 4 सेंटीमीटर, पी क्यू ये यहां से लेकर यहां तक
4 सेंटीमीटर, पी क्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब जो दूसरी लाइन है क्यू आर, ये 3 सेंटीमीटर की है, लेकिन वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए सबसे पहले जो है हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारी लगे। तो उसके लिए हम क्यू के ऊपर जो है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। ये यहां पे रखें 60 के बाद आपके पास 120, और 60 और 120 को आपस में आप जब बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये इसको चलिए हम इसी से लगा लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये पी क्यू। ठीक है जी, अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्यू आर जो है, ये क्यू है और यहां पे आर आएगा, क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, तो कंपास को जो है वो हम 3 सेंटीमीटर अब ओपन कर लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर कर लिया। ये हमारे पास आ गया क्यू आर, ये 3 सेंटीमीटर। अब एक पॉइंट ये है पी, एक पॉइंट क्यू और एक पॉइंट जो है वो हमारे पास आर। तीनों पॉइंट आ गए। पी क्यू एंड क्यू आर परपेंडिकुलर सेगमेंट इन ए प्लेन सच दैट पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू पी क्यू आर। अब आपने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो तीनों पॉइंट्स में से गुजरे। तो अगेन वही तरीकाकार है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, यहां पे रखें और एक आर्क आप ऊपर, एक आर्क नीचे, इसी तरह आप यहां पे रखें, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। ये आपका पहला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो आ जाएगा पी क्यू के ऊपर। ये आप डॉटेड लाइन से लगाएं। ठीक है जी, इसका नाम आप ए बी रख लें। नेक्स्ट है जी फिर दूसरा क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, इस तरह आर पे रखेंगे, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, तो ये आ जाएगा। ये ठीक हो गया जी, इसका नाम सी डी रख दें। तो ये आपका दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां से गुजर रहे हैं, यानी गुजरने से मुराद है जहां पे आपस में मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास पॉइंट जो है वो इसका ओ आ जाएगा। ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब सेंटर पे यहां पे ओ पे रखेंगे और यहां से देखें, यहां से पी क्यू और आर का फासला बिल्कुल सेम है, तो यहां से हम क्या कहते हैं, सर्कल ड्रा कर देते हैं। ये हमारा सर्कल हो जाएगा। ये उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये लेड पेंसिल से ड्रा किया जा सकता है, इसके अंदर दूसरी पेंसिल नहीं जाती। ये आपका रिक्वायर्ड सर्कल आ गया। कंस्ट्रक्ट ए सर्कल पासिंग थ्रू पी क्यू आर, पी क्यू आर में से गुजर के वो सर्कल जा रहा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब आपने इस सर्कल का जो है वो रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस वाला काम ये कर लेते हैं। ये पी क्यू, ये क्यू आर, तो हम करते हैं यहां पे एक लाइन ड्रा पी आर। ठीक है, ये लाइन ड्रा की। अब देखिए ये एक 90 डिग्री का एंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास ये वाली साइड पी क्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर जो है वो आपके पास कितना है, वो है 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है। बेसिकली हमने क्या फाइंड करना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। इस सर्कल का जो रेडियस फाइंड करना है, ये वाले पॉइंट से यहां से लेके यहां तक का फासला। फर्ज करें हम जानते हैं कि ये हमारे पास बेस है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हमारे पास एल्टीट्यूड है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस, ये पूरे का पूरा हाइपोटेनियस, इसका अगर हाफ कर लें हम,
इसका हमारे पास हाफ आ जाए तो हम जो है वो रेडियस फाइंड कर सकते हैं यहां से लेके यहां तक। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम जो है वो इसका ये वाली साइड फाइंड करके इसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है, सर्कमफेरेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लिख देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम वो हमारे पास होगा, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है पी आर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर ये तो हमने फाइंड करना है। पी क्यू हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, क्यू आर हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 25 पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। अब हमने पी आर का स्क्वायर नहीं फाइंड करना, खाली पी आर फाइंड करना है। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो पी आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब पी आर क्योंकि सेंटर में से गुजर रही है लाइन, बिल्कुल सेंटर में से गुजर रही है, तो ये डायमीटर भी होता है, ठीक है। पी आर जो है वो हमारे पास सर्कल का डायमीटर होता है, यानी ये पी आर यहां पे सर्कल का डायमीटर बन रहा है क्योंकि ये सेंटर से गुजर रहा है। तो डायमीटर हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड करना चाह रहे हैं हमने, क्योंकि सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, तो वो d/2 होगा। d/2 से हमारा डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल का रेडियस बनेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, वो भी हमने फाइंड कर लिया है। लास्ट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन स्टेप है उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। ये है ड्रा लाइन ए पी क्यू 4 सेंटीमीटर, हमने लाइन ड्रा की। फिर कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री एट क्यू, क्यू के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया विद जी एज ए सेंटर, जी को हमने सेंटर मान के ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग रे क्यू एस। ये जो रे है क्यू एस, इसका नाम जो है वो क्यू एस रख लें, ठीक है। क्यू एस एट पॉइंट आर, ड्रा साइड बाय सेक्टर, ठीक है। ये फिर हमने साइड बाय सेक्टर ड्रा किए पी क्यू के, पी क्यू और क्यू आर के, ठीक है। क्यू आर के जो है वो हमने, ये क्यू आर है, क्यू आर यहां पे भी जी लिखा है, यहां पे भी क्यू, क्यू आर मीटिंग एट पॉइंट ओ। फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए जो कि पॉइंट ओ के ऊपर मीट कर रहे हैं। विद ओ एज ए सेंटर ड्रा ए सर्कल, फिर ओ को हमने सेंटर लिया और एक सर्कल ड्रा किया जो कि तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर में से गुजर के जा रहा है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप, ये जो है वो सर्कल ड्रा हो गया। और आखिर पे जो है वो ये भी था कि सर्कल का रेडियस फाइंड करना, तो हमने रेडियस भी फाइंड कर लिया है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपके मुकम्मल हो गए। अच्छा जी, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रा ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ एनी राउंड ऑब्जेक्ट। आपने एक सर्कल ड्रा करना है, कोई भी एक राउंड ऑब्जेक्ट ले लें, देन फाइंड इट सेंटर। अब देखिए, आपने सर्कल खुद ड्रा करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप, मुनासिब सा कोई ऑब्जेक्ट ले लें जिसका रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, बहुत ज्यादा बड़ा सर्कल भी ना हो, बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो। तो मेरे पास ये पानी की बोतल है जो 5 लीटर वाली, उसका मैंने ढक्कन लिया है। उस ढक्कन से जो है वो मैं सर्कल ड्रा कर लूंगा। ये सर्कल आपका ड्रा हो जाएगा इस तरह। फिर आप इसका सेंटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये जब मैंने ज्वाइन किया तो ये गड़बड़ हो गया, इसको आपने जरा इग्नोर कर देना, ठीक है। अब ये सर्कल आपके पास आ गया, उसके बाद देन फाइंड इट सेंटर, इसका सेंटर फाइंड करना है। अगेन आपने जिससे पहले किया था 3 पॉइंट्स लेने हैं। एक पॉइंट हम यहां पे ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं। इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी रख लें, इसका नाम सी रख लें, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपने ले लिए। अब क्या करना है, आपने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। ये आपके पास ए बी, बी सी, उसके अलावा ए को सी से भी मिला सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को ही मिला लें, ठीक है। ए को बी को, ए को बी से, बी को सी से, 2 कॉर्ड्स बन गई हैं, ए बी और बी सी 2 कॉर्ड्स बन गई है। अगेन हमने इन 2 कॉर्ड्स का जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करते हैं। ये आपके पास
एक लाइन आपकी इधर लगेगी, एक लाइन आपकी इधर लगेगी, एक इधर और एक इधर, ये लग गई। तो ये आपका पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ए बी के ऊपर है, ये आपका आ गया। ठीक है, इसका नाम आप डी ई रख सकते हैं, एक आ गया। उसके बाद बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम जो है वो ड्रा करते हैं, हाफ से ज्यादा कंपास खोली, एक इधर, एक इधर, एक ये, ठीक है, इसके ऊपर ही आएगा, और एक इधर। ठीक हो गया जी। ये भी अब ज्वाइन कर दें, ये ठीक हो गया। इसका नाम आप पी क्यू रख दें, ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम जो है वो आप ओ रख दें। अब हम चेक कर लेते हैं। अब ये हमारा सेंटर आ गया, यानी फाइंड इट्स सेंटर, ये हमारा सेंटर ओ है, इसके ऊपर रखें ओ के ऊपर। ठीक है, यानी ये इसका इससे फासला, ए से फासला, बी से फासला और सी से फासला आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम जो है वो डिस्टेंस है। तो इस तरह ये हमारा जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया। हमने कोई एक ऑब्जेक्ट, राउंड ऑब्जेक्ट लिया है, उसका हमने जो है वो सेंटर फाइंड किया है। ये इस क्वेश्चन में कम करना है आपने। नेक्स्ट हम जो है वो इसके स्टेप्स फाइंड करते हैं। ड्रा ए सर्कल, सर्कल ड्रा किया, आप कुछ भी ले सकते हैं। मेरा सर्कल थोड़ा सा यहाँ पे लाइनें बाहर हो गई हैं, लेकिन जो है वो सर्कल बनाते हुए मिस्टेक हुई है, आपने कोशिश करनी है कि ये आपसे मिस्टेक ना हो। टेक 3 पॉइंट ए बी सी ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स लिए, ए बी सी 3 पॉइंट्स लिए। ज्वाइन ए टू बी, ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से ज्वाइन किया, सच दैट ए बी एंड बी सी आर 2 कॉर्ड्स, ये इस तरह ज्वाइन के 2 कॉर्ड्स बन गई हैं। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी ड्रा किया, बी सी ड्रा किया, विच मीट एट पॉइंट ओ, जो कि पॉइंट ओ के ऊपर जो है वो मीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर, यानी कि जो हमने फाइंड इट सेंटर फाइंड करना है वो है ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर, वो हमारा रिक्वायर्ड जो है वो सेंटर आ चुका है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट किया करें। ना सिर्फ मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूं बल्कि उनको आंसर करने की भी कोशिश करता हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।